शाहरुख से पहले किंग ऑफ रोमांस कौन था? बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने 90 की दहाई में कुछ ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्में मद्दाहों के लिए पेश की जिसमें उनके मोहब्बत भरे अंदाज पर उन्हें किंग ऑफ रोमांस का लक़ब मिल गया। मगर क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान से पहले भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक अदाकार को ये खिताब दिया गया था। उन अदाकार का नाम शम्मी कपूर है, जिन्होंने उमंग और जज्बात को बड़े पर्दे पर इंतहाई रोमांवी अंदाज में पेश किया। 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई में पैदा होने वाले शम्मी कपूर के वालिद पृथ्वीराज कपूर फिल्म इंडस्ट्री के अजीम अदाकार थे। घर में फिल्मी माहौल होने पर शम्मी कपूर का रुझान भी अदाकारी की जानिब हो गया और वो भी अदाकार बनने का ख्वाब देखने लगे। साल 1953 में आई फिल्म जीवन ज्योति से बतौर अदाकार शम्मी कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। शम्मी कपूर फिल्मों में अपनी हीरोइन से जिस तरह रोमांस के सीन किया करते थे, इसके बारे में रणबीर कपूर ने शम्मी कपूर पर बनाई गई एक दस्तावेजी फिल्म में कहा था, मेरे वालिद ऋषि कपूर कहा करते थे कि अगर आप रोमांस सीखना चाहते हैं तो शम्मी कपूर से सीखें। दरअसल जब वो अपनी अदाकाराओं के सामने खड़े होते थे तो उनकी आंखों से लगता था कि वो उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। एक दस्तावेजी फिल्म में आमिर खान ने कहा था कि शम्मी चचा ने हम सबको रोमांस करना सिखाया है। साल 1953 से 1997 तक शम्मी कपूर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए जद्दोजहद करते रहे। उस दौरान उन्हें जो भी किरदार मिला वो उसे कबूल करते चले गए। बहुत सारी फिल्मों में काम किया लेकिन कोई भी फिल्म कामयाब न हो सकी। शम्मी कपूर जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उनकी जिस्मानी साख्त और उनका झुक कर चलना और बॉडी लैंग्वेज फिल्म के नुक्ता नजर से मुनासिब नहीं थी, लेकिन बाद में यही स्टाइल लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। उनके लिए मौसीकारों को जज्बात से पुर मौसीकी, नौजवान के दिलों को बेचैन करने वाली धुन बनानी पड़ी और नगमा निगारों को उन्हें जहन में रखते हुए गाने लिखने पड़े। उनके लिए अजीम गुलकार मोहम्मद रफी ने अपनी शानदार आवाज से जो अंदाज इख्तियार किया वो उनके लिए बहुत मुनासिब साबित हुआ। साल 1955 में शम्मी कपूर ने अदाकारा गीता बाली से शादी की। ये शादी जिन हालात में हुई वो काफी दिलचस्प थे। फिल्म इंडस्ट्री में गीता बाली उनसे काफी सीनियर थीं। शम्मी कपूर और गीता बाली की जोड़ी फिल्म मिस कोका कोला के दौरान शायद सुर्खियों में आई थी। इसके बाद दोनों ने एक साथ फिल्म रंगीन रातें में भी काम किया। बताया जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म अदाकारा माला सिन्हा और गीता बाली के दरमियान झगड़ा हो गया था। बाद में फिल्म साज केदार शर्मा के समझाने पर दोबारा फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग के बाद शम्मी कपूर और गीता बाली जब मुंबई लौट कर आए तो दोनों ने फैसला किया कि लोग उनके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, चुनाचे दोनों को शादी कर लेना चाहिए। 4 अगस्त 1955 को शम्मी कपूर ने गीता बाली को फोन किया और कहा कि मैं आपको लेने आ रहा हूँ। जब शम्मी कपूर गीता बाली को लेने उनके घर पहुँचे तो काफी रात हो चुकी थी और बारिश भी हो रही थी। दोनों मंदिर में गए और रात वहीं गुजार दी। सुबह 4 बजे जब पुजारी मंदिर पहुँचा तब उनकी शादी हो सकी। शम्मी कपूर ने 5 दिहाइयों पर मुश्तमिल फिल्मी करियर में तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। उनकी काबिले जिक्र फिल्मों में रंगीन रातें, तुम सा नहीं देखा, मुजरिम, उजाला, दिल देकर देखो, जंगली, प्रोफेसर, चाइना टाउन, ब्लफ मास्टर, कश्मीर की कली, राजकुमार और दीगर शामिल हैं।